नमो नमः दोस्तों, नमः संस्कृताय। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम संस्कृत नेट से संबंधित सिलेबस के अंतर्गत वेदों के रचना काल, 3 संहिताओं ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। वेदों के रचना काल से संबंधित प्रश्न भी हमने देखे थे। आज हम चौथी संहिता अथर्ववेद संहिता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अथर्ववेद संहिता को। अथर्ववेद के जो ऋत्विक हैं वो ब्रह्मा कहे गए हैं। अथर्ववेद के देवता सोम कहा जाता है। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद के उपवेद जो माने गए हैं वो हैं सर्पवेद, विशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आदि। दोस्तों, अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद के नामकरण के बारे में अगर बात की जाए तो अथर्ववेद का मूल नाम जो था अथर्वा अंगिरस था। अथर्वा अंगिरस में अगर अथर्वा पर विचार करें तो अथर्वा शब्द थर्व धातु से बना है जो कुटिलता वाचक और हिंसा वाचक है। अथर्वा का अर्थ थर्व से विलोम हुआ, उल्टा हुआ, अर्थात जिसमें कुटिलता या हिंसा वृत्ति बिल्कुल नहीं है। अथर्वा एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अकुटिल वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से अपने मन को स्थिर कर लिया है, ऐसे व्यक्ति अथर्वा कहलाए। और दूसरा पद है अंगिरस। अंगिरस भी एक ऋषि थे। अथर्वा अंगिरस, अगर इन दोनों पदों को हम देखें तो हमें पता चलता है कि अथर्ववेद में अथर्वा और अंगिरस ऋषियों द्वारा दृष्टित मंत्रों का समूह है। अथर्वा ऋषि के जो मंत्र हैं वो शांति और पुष्टि आदि कर्मों से युक्त हैं, जबकि अंगिरस ऋषि के जो मंत्र हैं वो अभिचारिक मंत्र हैं। अर्थात अभिचार का अर्थ है जादू टोना वशीकरण आदि से संबंधित मंत्र अंगिरस ऋषि द्वारा दृष्टित हैं। तो अथर्ववेद के अन्य नाम भी अगर हम देखें तो अथर्ववेद में क्योंकि ब्रह्मज्ञान की चर्चा है इसलिए उसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्षत्रियों के कर्तव्यों का उपदेश होने के कारण इसे क्षत्रवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करने के कारण इसे भेषज वेद भी कहते हैं। दोस्तों, भेषज जो होती है औषधि होती है, क्योंकि इसमें औषधियों से संबंधित अति विस्तृत ज्ञान है, इसलिए इसको भेषज वेद भी कहते हैं। पृथ्वी सूक्त जैसा महनीय सूक्त इसमें है, इसलिए इसको महिवेद भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको छंदोवेद, भृगु अंगिरोवेद भी कहा जाता है। आरंभ में 3 ही संहिताएं थी जो ज़्यादा मान्य रही, ज़्यादा प्रचलन में थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संहिता। इन तीनों ही संहिताओं को सम्मिलित रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का पठन पाठन और यज आदि में उपयोग आरंभ में थोड़ा कम था, किंतु यह वेद भी अन्य वैदिक संहिताओं के समान ही प्राचीन है। ऐत्रेय ब्राह्मण और गौपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ज्ञान और चिंतन की दृष्टि से अथर्ववेद को सबसे प्रामाणिक कहा जाता है, इसलिए प्राचीन काल से ही इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। जैसा कि गोपथ में कहा गया है, चत्वारो वा इमे वेदाः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो ब्रह्मवेदः। आगे शाखाएं देख लेते हैं अथर्ववेद की। पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें पहली है पिपल्लाद, दूसरी मोद, स्तोद, शौनकीय शाखा, उसके बाद जलद शाखा, फिर जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा और अंतिम है चारण वैद्य शाखा। किंतु दोस्तों, वर्तमान में केवल शौनक और पिपल्लाद शाखाएं ही हमें उपलब्ध होती हैं। शौनक शाखा के बारे में अगर हम बात करें तो शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें जो सबसे छोटा कांड है वो 17वां कांड है, उसमें सिर्फ 30 मंत्र हैं, और सबसे बड़ा कांड 958 मंत्र के साथ 20वां कांड है। पिपल्लाद शाखा के बारे में बात की जाए तो यह शाखा अपूर्ण ही हमें मिली है। इस शाखा की पांडुलिपि हमें कश्मीर में मिली, उसकी लिपि शारदा है। अर्थात पिपल्लाद शाखा अगर पूछी जाए किस लिपि में लिखी गई है तो शारदा लिपि में लिखी हुई हमें प्राप्त होती है। इस शाखा की खोज डॉक्टर व्यूलर ने कश्मीर में की थी। ब्लूमफील्ड और गार्वे ने 1901 में कश्मीर अथर्ववेद नाम से इसका प्रकाशन भी कराया। अब अगर अथर्ववेद की विषय वस्तु को अगर हम जानें तो अथर्ववेद में विविध विषयों का समावेश है और विविधता की दृष्टि से अथर्ववेद चारों वेद संहिताओं में अद्वितीय स्थान रखता है। इसके कुछ खास जो प्रमुख विषय हैं वो देख लेते हैं।
स्थलीपाक या अन्न सिद्धि से संबंधित। दूसरा मेधाजनन यानी कि बुद्धि बढ़ाने के उपाय इसमें दिए गए हैं। तीसरा ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य के लिए आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का उसके जीवन में क्या महत्व है, यह भी अथर्ववेद में बताया जाता है। राष्ट्र संवर्धन सूक्त के अंतर्गत ग्रामों, नगरों या जनपदों तथा सारे विश्व की अभिवृद्धि और समृद्धि के लिए चिंतन मिलता है। और पांचवें प्रकार के जो सूक्त हैं वो उसमें परिवार के अभ्युदय संबंधी सूक्त हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, पशु, धन, धान्य आदि की प्राप्ति से संबंधित मंत्र हैं। सामंजस्य अर्थात समानता, सामंजस्य, समाज में सौहार्द की प्रतिष्ठा से संबंधित मंत्र हैं। राजकर्म से संबंधित मंत्रों में जैसे प्रजा का अभ्युदय कैसे किया जाए, इस विषय में राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। सामरिक सूक्त जो हैं उनमें सेना और युद्ध संबंधी विवेचन मिलता है। पाप अक्षय कर्म सूक्त अर्थात पाप का विनाश कैसे किया जाए, जो पाप कर्म कर दिए गए हैं, हो चुके हैं, उनको निवारण करने के उपाय इन सूक्तों में बताए गए हैं। और भेषज सूक्त जो हैं उनमें रोगों का उपचार कैसे किया जाए इससे संबंधित मंत्र हैं। फिर संस्कार सूक्त हैं, कुछ उनमें गर्भाधान, पुंसवन आदि जितने भी संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कार जो बताए गए हैं उनका वर्णन है। उसके बाद अभिचारात्मक सूक्त भी हैं। इनमें क्या बताया गया है, इनमें बताया गया है कि मंत्रों के द्वारा दूसरों को कैसे वश में किया जाए, शत्रु का नाश कैसे किया जाए, इस प्रकार के मंत्र हैं। फिर कुछ दर्शन से संबंधित सूक्त हैं, उनमें तत्व मीमांसा विषयक चिंतन है। आयुष्य संबंधी सूक्त हैं, आयुष्य मतलब स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने के उपाय इनमें बताए गए हैं। कुछ याज्ञिक विधियों से संबंधित मंत्र भी हैं। अगर अथर्ववेद में जो है ना लौकिक विषयों और उस समय की जनजातियों के आचारों का समावेश जो किया गया है ना, वो अथर्ववेद की अपनी विशेषता कही जा सकती है। अभिचार और आयुर्वेद का जितना गहन ज्ञान अथर्ववेद में है दोस्तों, उतना वैदिक साहित्य के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। औषधियों के वर्गीकरण, उनके गुण और चिकित्सा पद्धतियों के विवेचन की दृष्टि से अथर्ववेद आयुर्वेद के ग्रंथों और वैद्यों का पथ प्रदर्शक है। अर्थात आयुर्वेद और जो आयुर्वेद से संबंधित जो वैद्य हैं उनको पथ दिखाने वाला जो ग्रंथ माना जाता है वो अथर्ववेद ही माना जाता है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद का अति गहनता से वर्णन मिलता है। इसके चौथे, छठे और 10वें कांड में विशेष रूप से चिकित्सा शास्त्र की चर्चा है। कौन से कांड में? चौथे, छठे और 10वें कांडों में। इसी प्रकार तांत्रिक परंपरा का भी अथर्ववेद स्रोत है। तांत्रिक परंपरा से संबंधित मंत्र भी बहुत अधिक मिलते हैं। अगर शौनक शाखा के आधार पर हम कांड क्रम से अगर हम बात करें ना, तो प्रथम और द्वितीय कांड में श्वेत कुष्ठ, सफेद कुष्ठ जो रोग होता है, और पलित रोग जिसको पीलिया रोग बोलते हैं, उसकी शांति के उपाय बताए गए हैं। जो तीसरा कांड है उसमें बालग्रह, यक्ष्मा और वशीकरण संबंधी मंत्र हैं। चतुर्थ कांड में धूमकेतु, उत्पात आदि की शांति के लिए वरुण देव की स्तुति की गई है। जो पांचवा कांड है उसमें गायों के चोर को पकड़ने और शत्रु नाश के मंत्र हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि लौकिक विषय बहुत अधिक हैं अथर्ववेद में अन्य वैदिक संहिताओं की अपेक्षा। जो पांचवा कांड है उसका हमने बता दिया। जो षष्ठम कांड है उसमें कास यानी कि खांसी, श्लेष्मा रोग और अग्निदाह, अग्निदाह मतलब जब अग्नि शरीर को जलाती है, यानी कि ज्वर आदि से छुटकारा पाने के उपाय हैं। सातवें कांड में सभा में जय कैसे प्राप्त की जाए इससे संबंधित मंत्र हैं। आठवें कांड में ऋग्वेद के 7 छंदों की वर्ण संख्या, कितने वर्ण होते हैं, और मृत्यु को जीतने का मंत्र भी बताया गया है। 9वें कांड में मधुकशा औषधि का वर्णन है। 10वें कांड में ईश्वरवाद का वर्णन है और 11वें कांड में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की महिमा का वर्णन किया गया है। 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त, 13वें में आध्यात्म चर्चा, 14वें कांड में विवाह विषयक मंत्रों का समावेश है। 15वें और 16वें कांड की अगर बात की जाए तो इसमें विविध प्रकार के विषय हैं। 17वें कांड में सबके अभ्युदय की प्रार्थना की गई है और दार्शनिक वृत्तांत दिए गए हैं। 18वें कांड में श्राद्ध का वर्णन है, अंत्येष्टि का वर्णन है और यम की स्तुति का भी वर्णन है। 19वें कांड में नक्षत्र गणना, और ये नक्षत्र गणना मैं आपको बता दूं कृतिका नक्षत्र के हिसाब से है। 20वें कांड में और अंतिम कांड में सोमयाग और इंद्र की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण जान लेते हैं दोस्तों। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, वह है गोपथ ब्राह्मण।
ऐसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए, गौ जो है ना, गाय, वो जिसके घर में है उसके पास अर्थ की, धन की कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए अर्थ अर्थ थोड़ा थोड़ा साउंड दे रहा है, अथर्वा। अर्थ को गोपथ से, गो से जोड़ लीजिए। तो गो जिसके पास है उसके पास अर्थ की कमी हो ही नहीं सकती। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। उसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में यह 5 अध्याय हैं, पूर्व गोपथ में 5 अध्याय हैं। और इसमें गायत्री मंत्र का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋत्विजों के कार्य, उनकी दीक्षा आदि का वर्णन है। अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निअष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन भी किया गया है। उत्तर गोपथ में दोस्तों 6 अध्याय हैं। देखिए, पूर्व गोपथ में 5, उत्तर गोपथ में 6 अध्याय हैं। और उत्तर गोपथ के ऋषि जो हैं, ऋषि गोपथ ही माने जाते हैं। विभिन्न यज्ञों और आख्यायिकाओं का वर्णन इसमें मिलता है। अगर आप पूछें कि अथर्ववेद के आरण्यक कौन से हैं, तो मैं कहूंगी अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इसको आप कैसे दिमाग में रखेंगे? इसको आप ऐसे रखेंगे, भाई जिसके पास धन है, अर्थ है, वो अरण्य में क्यों जाएगा? वो जंगल में क्यों जाके रहेगा? जंगल में जाने के लिए तो अर्थ को त्याग करना पड़ता है ना। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। चलिए अथर्ववेद के उपनिषद देखते हैं। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं दोस्तों। मुंडक उपनिषद, ये जो मुंडक उपनिषद है ना, यह 3 मुंडकों में बटा हुआ है और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्रों अथर्वा को, जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं अथर्वा, उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान की महत्ता का वर्णन भी यहाँ पर है। दूसरा उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। यह उपनिषद 6 भागों में बटा हुआ है। इसमें 6 ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिप्पलाद के समीप जाते हैं। किसके पास जाते हैं? महर्षि पिप्पलाद के पास, और अपने आध्यात्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। देखिए, प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद रखा। और प्रश्न किससे पूछते हैं? महर्षि पिप्पलाद से। प्रश्नों के उत्तर पूछने के कारण ही इसका नाम प्रश्न उपनिषद रखा गया। और तीसरा जो उपनिषद है अथर्ववेद का, वो है मांडुक्य उपनिषद। यह उपनिषद 12 खंडों में बटा हुआ है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है और ओम नाम की प्रधानता है। किस उपनिषद में ओम नाम की प्रधानता है? मांडुक्य उपनिषद में ओम नाम की प्रधानता है। और मांडुक्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, किस संहिता से संबंधित है? अथर्ववेद संहिता से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आत्मा का भी सूक्ष्म विवेचन किया गया है। इस तरह से हमने अथर्ववेद संहिता को विस्तृत रूप से जाना। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम चारों वेदों की जो संहिताएं हैं उनसे संबंधित जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उनको, और जो और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनको देखेंगे। इसलिए जुड़े रहिए और आगे आने वाली वीडियो को और पहले जो वीडियो बन चुकी हैं उनको जरूर देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय तु भारतम।